दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मनोविज्ञान में हम लोगों ने एक जो मनोविज्ञान की अवधारणा है उस पर बातचीत की थी। मनोविज्ञान का जन्म या जनक किसे माना गया है और उसकी जो मूलभूत अवधारणा थी, जो दर्शन शास्त्र से हमारे मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, इस पर बातचीत की गई थी। आज विषय से रिलेटेड जो कि शिक्षा मनोविज्ञान भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, जहां से लगभग एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देर न करते हुए आइए इस पर बातचीत प्रारंभ करते हैं। शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा जो संस्कृत के शिक्ष धातु से आ प्रत्यय लगाकर इसका निर्माण हुआ है और यह बना है शिक्षा, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ध्यान रहे, शिक्षा शिक्ष धातु, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। केवल यही एक शब्द पूछ लिया जाता है और यहां हलंत ना लगा के केवल सीधे शिक्ष कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ हलंत जहां लगा रहेगा उसको हमें शिक्ष धातु मानना है और यह विकल्प टिक करना है। छोटा आ लिखा है, छोटा आ लिखा है जहां यह प्रत्यय मानना है। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए बड़ा आ लिखकर प्रत्यय दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाकर शिक्षा का निर्माण हुआ है। आइए देख लेते हैं एजुकेशन। जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडुकेटम से बना हुआ है, जो भी दो शब्दों से मिलकर ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। ध्यान रहे, एजुकेशन का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। अंत में निष्कर्ष निकल कर आता है कि जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, उसको जब हम बाहर प्रदर्शित करवाते हैं वो क्या है? शिक्षा है। शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। ध्यान रखना है, कितने रूपों में होता है? दो रूपों में, एक प्रक्रिया के रूप में और एक परिणाम के रूप में। अब प्रक्रिया के रूप में कैसे? हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और परिणाम के रूप में हमने क्या सीख लिया, क्या सीखा हमने, ये ध्यान रखना है। दो रूपों में शिक्षा शब्द का प्रयोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट हैं वो ध्यान देने वाले हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, चाहे सी टेट दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, और यह कथन लगभग परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये और भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। सा विद्याया विमुक्तये, जगत गुरु शंकराचार्य। किसने कहा है? शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है, जगत गुरु शंकराचार्य ने यह कहा है। अगली परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है।
महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी। इन्होंने कहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। अगला बिंदु देख लेते हैं उपनिषद। ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न हर हाल में परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जैसे हमारे वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार उपनिषद जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, उपनिषदों की संख्या 108 है। और जो हमारा उपनिषद है ये किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। कई बार पूछा गया है कि जो हमारी उपनिषद पुस्तकें हैं उनका मुख्य आधार क्या है? तो क्या है? दर्शन है। और जो हमारा मनोविज्ञान है वो किसका हिस्सा है? यह भी दर्शन का हिस्सा है। इसलिए उपनिषद हमें याद रखना है। थोड़ा सा यहां सीख लेते हैं उपनिषद। इसका जब विभाजन किया जाएगा तो उप अलग हो जाएगा, निषद अलग हो जाएगा। उप का अर्थ है समीप, बैठना गुरु के। पूर्ण रूप से जब हम सीखते हैं तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यह ध्यान रखना है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। आगे देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और धूम मचा देते हैं। मनोविज्ञान को सीखने के लिए थॉर्नडाइक महोदय के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वो आपको काफी प्रभावित करेंगे। और व्यक्ति आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे सामान्य जीवन जी रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने 3 सिद्धांत दिए हैं। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। मनोविज्ञान में जब हम इसका अध्ययन करेंगे मजा आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थॉर्नडाइक महोदय की है, 1913 में इन्होंने प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की जो प्रणाली है या शिक्षा को जो ध्रुव माना गया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार शिक्षा के ध्रुव का ध्रुवीकरण किया है। उसमें सीख लेते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जॉन एडम। कौन है? जॉन एडम। जॉन एडम ने शिक्षा के ध्रुव बताए हैं। जॉन एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षा के 2 ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये परीक्षा का प्रश्न है, आपको रट लेना है
कि जॉन एडम महोदय के अनुसार शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? तो शिक्षक और शिक्षार्थी। जॉन एडम्स महोदय ने शिक्षा के 2 ध्रुव की बात की है। कितने? 2। एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा के ध्रुवों के बारे में जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, रायबर्न। इन्होंने शिक्षा के 3 ध्रुवों के बारे में बात की है। शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। विषय वस्तु या कह सकते हैं पाठ्यचर्या, यह भी ध्यान रखना है। पाठ्यचर्या। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो हमारे परीक्षा के बिंदु हैं, वो लगभग हमने सीख लिए हैं। इस पर एक प्रश्नोत्तर हम लोग कम से कम 50 प्रश्नों की एक सीरीज हल करेंगे और प्रयास करते हैं आज से ही प्रयास करके थोड़ा सा इसमें और एक और वीडियो में इसको कवर कर लिया जाएगा। आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। देख लेते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट महोदय हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो ये विलियम वुंट महोदय ने। कहा कि जर्मनी में। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में जो थोड़ा सा अंतर है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का परिमार्जन करता है, उसको शुद्ध करता है, और मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल महोदय को माना जाता है, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अगला बिंदु है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो वो थॉर्नडाइक महोदय हैं। यह भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ध्यान रखना है हमें कि प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिकों का व्यवहारिक मनोविज्ञान या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के सबसे ज्यादा समर्थक कहाँ के मनोवैज्ञानिक रहे हैं? तो वो अमेरिका के रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कार्य इस पर किए हैं। अगला बिंदु है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ये 1900 ईस्वी मानी जाती है, लेकिन प्रश्न जब पूछा जाता है कि इसकी स्वतंत्र उत्पत्ति कब हुई, तो ध्यान रखना है 1920 ईस्वी। अगला बिंदु है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये फ्रोबेल महोदय का कथन है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फ्रोबेल महोदय को बहुत विस्तार से पढ़ना है। अगला बिंदु है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक एवं नियामक विज्ञान है। ध्यान रखना है कैसा विज्ञान है? विधायक एवं नियामक विज्ञान है। अगला बिंदु है, शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान एवं मानकीय विज्ञान नहीं है। ध्यान रखना है आपको कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शुद्ध विज्ञान एवं मानकीय विज्ञान नहीं है। अगला बिंदु है, विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मायने रखते हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम जो है बच्चों के विकास के बारे में बातचीत करेंगे अगले टॉपिक में, और आप लोग तैयारी करते रहिए। अगला बिंदु होगा विकास की अवस्थाएं। धन्यवाद।